हेलो बेटा, आप सभी को मेरा नमस्कार। तो बेटा ये 10 मिनट की सीरीज बहुत हिट सीरीज होने वाली है, क्योंकि मेरी कोशिश रहेगी कि इस 10 मिनट के अंदर आपके नीट के कम से कम 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। आपसे पूछा जाए कि पहला आर्टिफिशियल इंसुलिन कब बना था, आपसे पूछा जाए कि अगर पहली जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ बनी थी रोजी कब बनी थी, आपसे पूछा जाए कि वो कौन सी अमेरिकन कंपनी थी, या उस अमेरिकन कंपनी ने बासमती को कब पेटेंट कराया था। आप समझ रहे हो। आपसे पूछा जाए पहली क्लिनिकल जीन थेरेपी कब हुई थी, आपसे पूछा जाए वो 2 एंजाइम जिन्होंने आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को चेंज कर डाला, वो कब आइसोलेट हुए थे। तो ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना मिक्सिंग करके, तो कंफ्यूजन होता ही होता है। तो इस सीरीज के अंदर सबसे पहले मैं ये दिखाने वाला हूं, बायोटेक आज हमारा टारगेट रहेगा। 1972 में स्टैनले कोहेन और हर्बर्ट बोयर ने सबसे पहले आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट बनाया था। इसके लिए ड्रग रेजिस्टेंट जीन लिया था और प्लाज्मिड कहां से आइसोलेट किया था, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम, भूलना मत। 1972। फिर बात करता हूं 1963 में 2 एंजाइम ढूंढे गए थे, ठीक है, जो रिस्पॉन्सिबल थे ई कोलाई के अंदर बैक्टीरियोफाज की इन्फेक्शन को रिस्ट्रिक्टेड करने के लिए। याद आया हो ना, मिथाइलेज और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, याद भूलना मत बेटा। 1963। अब मैं बात करूंगा 1983, ये तो भूलोगे ही नहीं। एक कंपनी थी एली लिली कंपनी, ठीक है, अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी। इसने पहली बार आर्टिफिशियल सिंथेटिक इंसुलिन बनाया था। इसको बनाने के लिए इसने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज किया, जिसमें इन्होंने ए चेन अलग बनाई थी, बी चेन अलग बनाई थी ई कोलाई के अंदर, और बाद में डाइसल्फाइड बॉन्ड से दोनों चेन को जोड़ा था। तो मत भूलना 1983, ठीक है, आर्टिफिशियल इंसुलिन जिसको हिम्युलिन बोलते हैं। क्लियर है। 1990 तो भूलना ही मत, क्योंकि 1990 में पहली बार 1990 में पहली बार क्लिनिकल जीन थेरेपी हुई थी। एक 4 साल की बच्ची थी जिसको एडीए एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी थी, तो इस जीन को हेल्दी जीन से रिप्लेस किया गया था। आप समझ रहे हो ना मेरी बात, तो ये मत भूल जाना, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए 1997, तो 1997 में एक चीज नहीं हुई, 1997 में 2 चीजें हुई हैं। 1997 में पहली ट्रांसजेनिक काउ रोजी को बनाया गया था, जिसमें कह सकते हो हाई प्रोटीन रिच मिल्क था। क्वांटिटी मत भूलना 2.4 ग्राम पर लीटर। आप समझ रहे हो। और कौन सी प्रोटीन थी, अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन थी। इन 2 पे क्वेश्चन आता है और भूलते भी हैं। और ये भी मत भूलना 1997 में एक बात और हुई थी, ठीक है, एक अमेरिकन बेस्ड कंपनी थी जिसने इंडियन बासमती को पेटेंट किया था। आप समझ रहे हो। जबकि इंडिया के अंदर 2 लाख वैरायटीज हैं बासमती की, और 27 वैरायटीज अपने एरोमा के लिए फेमस हैं, ठीक है। तो ये सारे डेटा आपको भूलने नहीं है, यही भूलोगे, ठीक है। अगला यहां से क्वेश्चन एक मिल सकता है। अगला क्वेश्चन आप भूलोगे इको R1 का, ठीक है, सीक्वेंस। आप समझ रहे हो। हाँ भाई, क्लोनिंग साइट या उसका सीक्वेंस क्या है, आप बोल ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आता ही आता है। GAA-TTC और पैलिंड्रोमिक उल्टे सीधे एक समान। अगला ध्यान रखना है PBR 322, जो पहला आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट बनाया था। आप समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ सॉरी, एक पहला आर्टिफिशियल, यहां पर आप कह सकते हो रिकॉम्बिनेंट ही बोल सकते हो, या बोल सकते हो प्लाज्मिड बनाया था, ठीक है। इसके अंदर सेलेक्टेबल मार्कर क्या थे, PBR समझ रहे हो ना, P मतलब प्लाज्मिड, R मतलब, ठीक है, रॉड्रिक्यूज, बी मतलब बॉलिवर। 322 नंबर का प्लाज्मिड उनकी लैब में बना था, ठीक है। सेलेक्टेबल मार्कर कितने होते हैं इसके अंदर, एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंट जीन 2 सेलेक्टेबल मार्कर थे, एक एम्पेसिलिन और एक टेट्रासाइक्लिन। पूछेगा एम्पेसिलिन के अंदर क्लोनिंग साइट कौन कौन सी होती हैं, भूलोगे आप, ठीक है। तो पेस्ट और पीवीयू फर्स्ट और पेस्ट फर्स्ट, ये एम्पेसिलिन में थे। टेट्रासाइक्लिन का तो भूल ही नहीं सकते, बाम H1 और साल1, ये 2 क्लोनिंग साइट इसके अंदर थी। टोटल 8 क्लोनिंग साइट थी, 4 रिस्ट्रिक्टेबल मार्कर के अंदर थी, रिमेनिंग 4 बाहर थी जो काम की नहीं थी। पीसीआर की जब भी बात आएगी तो 3 ही बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। इनके नेम क्या हैं सीक्वेंस के, और किस टेम्परेचर पर रेगुलेट होते हैं। पीसीआर के अंदर भाई सबसे पहले मैंने बताया था डीनेचुरेशन, डीएनए के सेगमेंट का अलग हो जाना, ठीक है, कितने टेम्परेचर पर होता है, 95 डिग्री सेल्सियस पर। एनिलिंग प्राइमर का जुड़ना कितने टेम्परेचर पर होगा, 50 to 60, और एक्सटेंशन या पॉलीमराइजेशन 72 डिग्री सेल्सियस पर होगा। यही बोलोगे, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन आता है बीटी टॉक्सिन, भूलोगे क्या? क्राइजीन। कौन सा क्राइजीन किसके लिए वर्क करता है? तो ट्रिक में समझ लेना मेरी बात। क्राई फर्स्ट, पहले फर्स्ट आएगा ना, क्राई फर्स्ट ए बी आता है पहले, तो क्राई फर्स्ट ए बी कॉर्न बोरर के लिए यूज किया जाता है, जबकि क्राई फर्स्ट के बाद क्राई सेकंड ए बी और क्राई फर्स्ट ए सी, मतलब सर फर्स्ट के बाद सेकंड आएगा और ए बी के बाद ए सी आएगा, इसके बाद ये आ रहा है और इसके बाद ये आ रहा है, ये दोनों किसके लिए होंगे? कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए होंगे, ठीक है। तो क्राई फर्स्ट ए बी, क्राई सेकंड ए बी और क्राई फर्स्ट ए सी, ये तीन ध्यान रखने हैं, जिसमें फर्स्ट ए बी कॉर्न बोरर है सिंपल, और बाद बाकी का सेकंड ए बी और फर्स्ट ए सी कॉटन बॉल बॉम्ब के लिए यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन बोलोगे, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है और छोड़ के भी आते हैं बच्चे। ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज किया था हमने स्टडी को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिसीज की स्टडी को। तो कौन कौन सी डिसीज थी जिसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल यूज करते हैं? 4 डिसीज याद रखनी है, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस और एल्जाइमर, ये भूलना मत, ठीक है। तो थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट फॉर नीट 2024।